सभी साथियों को नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज एक वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बना रहा था। दरअसल बात यह है, आप सभी लोगों को संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ये जो हमारा भारत देश है, ये ऋषि मुनियों का देश रहा है और सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। सभी धर्मों के मानने वाले हमारे भारत देश में निवास करते हैं और हमारे जो हिंदू भाई हैं वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। 90% या 95% हिंदू इस भारत देश में ऐसे हैं जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तथा कथित कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे हिंदू धर्म के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, हमारे राजपूत भाइयों के इतिहास के बारे में, ब्राह्मण भाइयों के इतिहास के बारे में कुछ भी ऊट पटांग कमेंट, ऊट पटांग कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं। आप लोग बयानबाजी कर देते हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती हम लोगों की है कि हम लोग चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं और आप लोग कुछ भी बोल देते हैं। कुछ होता तो है नहीं बोलने में। लेकिन मेरा सभी उन हिंदू भाइयों से निवेदन है कि अगर आप सच में हिंदू हैं तो थोड़ा उसका परिचय दीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर इस तरीके से चुप बैठे रहेंगे तो जो बीमारी आज 2% है वो कल 5% होगी, फिर 10% होगी, फिर सीधे 20% और इस प्रकार ये बढ़ती जाएगी। तो जो भी तथाकथित धर्म के लोग या तथाकथित समाज के लोग, और ख़ासकर मैं नाम लेकर बोलना चाहूँ तो भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण अपने आप को कहते हैं। अब वो रावण तो हैं, अपने आप को कहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि रावण का संहार करने के लिए राम भी इसी धरती पे पैदा हुए थे। तो कृपया करके बयानबाजी करने से पहले 10 बार सोचें। किसी दिन किसी की खोपड़ी फिर गई तो जितने तुम्हारे फॉलोअर हैं वो सब घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे किसी का भी। ये ध्यान रखना, किसी भी धर्म के पीछे टिक्का टिप्पणी करने से पहले एक बार सोच लेना। समझ में आए? इसी धरती पे रहते हो और आसमान में नहीं चलते हो, इस जमीन पे ही चलते हो। होश में रहो और मर्यादा का ध्यान रखो। दूसरे धर्म की तुम भी हिंदू हो, इस बात को मत भूलो कि तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी करो। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों को तो बांट रहे हो, बांट दो लोगों को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की जैसी मानसिकता वैसा करो, लेकिन जो बयानबाजी कर रहे हो उसको सोच समझ के करो। दूसरी बात यह है कि जो भी हमारे हिंदू भाई हैं, जो भी संगठन हमारे ब्राह्मण बंधु चला रहे हैं, तो ये संगठन क्या सिर्फ नाम के संगठन है कि 2-2 4-4 आदमी की टोली बना रखी है? संगठन है तो संगठन का भी एक अपना वर्चस्व होता है। और जब इस प्रकार की कोई बयानबाजी होती है तो हमारा काम है कि हम उस चीज़ के विरोध करें। और विरोध का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज्ञापन दे के अपनी जो है फॉर्मेलिटी पूरी कर दें। फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना है। अगर कोई हमारे धर्म के खिलाफ 1% भी ऊंच नीच बोलेगा, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इस बात का ध्यान रख लो। समझ रहे हो ना बात? क्या है कि इंसान का जन्म एक बार मिला है, अमृत पी के कोई नहीं आया, मरना सबको है। और जिसकी जैसे मौत लिखी है वो उसको होना है, चाहे 100 कमरों के अंदर छिप जाओ। लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा, इस बात को तुम याद रख लो। और अगर स्वाभिमान के साथ समझौता कर रहे हो तो आने वाले भविष्य में क्या क्या परिणाम उसके देखने को मिलेंगे आपको, इसके बारे में अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरा मूल उद्देश्य ये है कि यदि आपके धर्म के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल देता है यार, है? सबसे पुराना हमारा सनातन धर्म, हमारे धर्म का इतिहास क्या कहता है? ये परशुराम का खून, महाराणा प्रताप का खून, वीर शिवाजी का खून क्या ये पानी बनकर दौड़ रहा है हमारी रंगों में? चंड मुंड संहारे सोड़ित बीज। अरे हम तो यार एक बात बताओ, एक बात सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है कि साला हमारे ही धर्म के खिलाफ क्यों?
कोई भी त्यौहार आएगा, अभी सावन का महीना चल रहा है, शंकर जी पे दूध मत चढ़ाओ, गरीबों को बांट दो। अरे भाई क्यों गरीबों को बांटते हैं? गरीबों को बांटने की चीज़ है तो गरीबों को लिए, हमारे ही त्यौहार पर क्यों गरीबों को बांटती है? जब दूसरे धर्मों के त्यौहार आते हैं तब सारे गरीब जो अमीर हो जाते हैं। जब हमारी दीपावली आएगी तो प्रदूषण फैलता है। अरे तुम जब हलाल करते हो, जब उससे क्या जीव हत्या करते हो, जब तो अपने अपने धर्मों को देखो मेरे भाई, सबको अपना अपना जो है त्यौहार मनाने दो, ठीक है? उंगलीबाजी मत करो, क्योंकि जब उंगलीबाजी होगी तो एक बात ध्यान रखना, ब्राह्मणों को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। आज के टाइम में जो सिर्फ पोथी लेके घूम रहे हैं वो किसी मतलब के नहीं है। अगर हमारे पास जो भी दस्तावेज हैं, जो भी हमारे पास है मामला, आप समझ रहे हैं, तो वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, उनका उपयोग भी किया जाएगा और अच्छे ढंग से किया जाएगा, ठीक है? ये वीडियो मैं वायरल कर रहा हूँ, इसको किसको पसंद आए किसको पसंद नहीं आए मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना मुझे कोई नेता बनना है, ना हमारा कोई उद्देश्य है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने धर्म के प्रति थोड़ी सी तो इंसानियत रखो। आज हमारे परिवार के पीछे कोई अगर कुछ बोल देता है तो हम लोगों को कैसा लगता है, मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। तो यार ये तो हमारा धर्म है और हमारे धर्म के पीछे कोई कुछ भी कह दे और हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। खून नहीं वो पानी है, तो ये माटी हिंदुस्तान की है, तो इस हिंदुस्तान की मिट्टी का जो असर है उसका दिखना भी चाहिए। बाकी आप लोग इस बात को विशेष गौर करें कि हमारा एक हिंदू धर्म ही ऐसा है कि कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है और हम लोग कुछ नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो भाई ज्ञापन दे के और उसकी नौटंकी करके छोड़ देते हैं। अरे भाई नौटंकी क्यों? ऐसे व्यक्ति को पता करो और बताओ, साले की ऐसी तोड़ देंगे कि दोबारा बयानबाजी करने से पहले 4 बार सोचेगा, 10 बार मीडिया में आएगा, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होना होगा देखा जाएगा। जब तक इस प्रकार की एक टीम नहीं बनेगी, मैं उस टीम का सबसे पहले हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ, ठीक है कि नहीं? जय श्री राम, वंदे मातरम। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और जिनको मिर्ची लगी हो वो घी लगा ले, और जिनको अच्छा लगा हो वो आगे इसको फॉरवर्ड कर दें। धन्यवाद।